अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? शेख साहब क्या हो गया? इसकी बेटा है, मेरी बेटी है। नवाब साहब को बोलो इसकी एंट्री कराओ यार। शेख साहब, आपके होते हुए ये क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। होना ये कि देखो भाई, हम सब एक साथ एक ज़माने से काम कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है तुम्हारे बेटे का, तो नवाब साहब ने तुम्हारे बच्चे को हटा के एक गरीब बच्चे को हीरो ले लिया है। मैं इस बात को समझता हूँ कि तकलीफ तो होगी आपको, लेकिन नवाब साहब के आगे कभी किसी की चलती है। और रहा सवाल आपका, तो आपकी बेटी का काम तो चल रहा है, उसका काम हो जाए, हीरोइन बन जाएगी वो। लेकिन आपका बेटा तो बढ़ गया भाई। मुझे क्यों लग रहा है कि नवाब साहब ने जिस लड़के को दिया है, ना ही उसके पास पैसा है और ना ही टैलेंट है उसके पास। समझ तो गए होंगे आप। हो सकता है जो नज़र आपके पास ना हो वो नवाब साहब के पास हो। गरीब से कुछ नहीं होता, टैलेंट से होता है। और मैं समझता हूँ कि नवाब साहब ने ज़रूर उस लड़के में कुछ देखा है और उसे हीरो लिया है, तो कोई बात होगी ना, वरना इतनी बड़ी फिल्म में कौन हीरो लेता है। जहाँ तक ताल्लुक है आपकी बच्ची का, वो तो हो जाएगी बात। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि सब कुछ सेट था, सब कुछ डिसाइडेड था। ये क्या हुआ कि लड़की भी फारिग, लड़का भी फारिग, नई कास्ट, नए लोग, नया खून, नया जज्बा। ये है नवाब साहब की सोच। वो अपनी सोच के साथ काम करना चाहते हैं। अब आप बताएं मुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बस ये देखें, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। यार छोड़ो इन सब बातों को। इसका बेटा कितना प्यारा हीरो है, मेरी बेटी कितनी प्यारी हीरोइन है, पर्दे पे आएगी, छा जाएगी। हाँ यार कुछ करो यार। जो हीरो नवाब साहब ने लिया है उसका शक्ल जैसे ट्रक में पपीता आया हुआ है। नवाब साहब की नज़र आप नहीं समझ सकते। उसकी वजह यह है कि जहाँ उनकी नज़र टिक गई, बस समझ लो टिक गई। एक ज़माने से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और जो मैंने उनको पाया है और जो मैंने उनको देखा है, उनकी कोशिश है कि वो यंग ब्लड लाना चाह रहे हैं, यंगस्टर को लाना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना भी चाहिए। अरे क्या हमारे बच्चे हीरो हीरोइन नहीं बन सकेंगे? मैं कुछ करता हूँ, मैं आप घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। वैसे भी एक फिल्म से क्या होता है यार। नवाब साहब ने सैकड़ों फिल्में कर दी हैं, नेक्स्ट फिल्म में करवा लेंगे। मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें? जब मुझ पर भरोसा किया है तो फिर उम्मीद रखो कि नेक्स्ट फिल्म में तुम्हारी बेटी भी होगी और तुम्हारा बेटा भी होगा। आप फिक्र न करें, मैं बात कर लूँगा नवाब साहब से। ओके शेख साहब, ये तो आप मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो। आप ये बात कर रहे हैं? आप जो एक ज़माने के मशहूर हीरो रह चुके हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप समझते हैं इन बातों को कि किस तरह काम मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। आप कब समझेंगे इस बात को? लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं नवाब साहब से बात करूंगा। आप लोग घबराएं नहीं। हाँ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं नवाब साहब से बात करके आपको बताऊंगा। अच्छा ये बस करो। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर नए बच्चे हिट हो गए तो हमारे बच्चे को कौन रखेगा? शेख साहब, आपके होते हुए क्या हो रहा है हमारे साथ? नवाब साहब आ गए। हाँ भाई, अभी मैंने उस बच्चे का ऑडिशन लिया है। उसमें मुझे बहुत टैलेंट नजर आ रहा है। मेरा इंतखाब बिल्कुल सही साबित हो रहा है। बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है और नए लोगों को सामने आना चाहिए, बशर्ते हम जैसे लोग उनको मौका दें। वो लड़का बहुत जबरदस्त है। ठीक कह रहे हैं नवाब साहब। सुने आप, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हम अगर जब तक रिस्क नहीं लेंगे ना, सही फनकार सामने नहीं आएंगे। हमें रिस्क लेना होगा, हमें सिफारिशों को अलग फेंक के मेरिट की बुनियाद पर लेना होगा, ताकि नए लोग आए, नए लड़के लड़कियां आए, हमारी इंडस्ट्री भी बने और दुनिया देखे हमारी फिल्मों को भी। मेहनत हम करते हैं, अब आर्टिस्ट भी अच्छा हो तो मज़ा आ जाए। तुम लोग भी गौर करो, शर्म की बात है। हम अपने बच्चों को आगे करते हैं, उनका टैलेंट नहीं होता। हमें टैलेंट देखना होगा, टैलेंट फंड देखना होगा, ताकि नज़र आए। हमारी फिल्में जब भी चलेंगी, ये सिफारिश, ये इस तरह की बातें हमारी फिल्मों को कामयाब नहीं कर सकती। और इसीलिए हमारी इंडस्ट्री है ना, बेकार होती जा रही है, नाकाम।
नाकामी को दूर करने के लिए हमें टैलेंट की बुनियाद पर नए लोगों को लेना होगा, जबरदस्त काम करना होगा। फिल्म और गेम के लिए, खेल के लिए मेरिट देखना होगा, सिफारिश नहीं। ये नहीं कि उससे पैसे लिए उसको हीरो बना दिया, नहीं, जब भी तो फिल्में पिटती हैं। अगर हमको फिल्में आगे बढ़ानी है, कामयाब करवानी है, चाहते हैं कि दुनिया देखे, हमारी फिल्मों को दुनिया देखे, खेल उसमें कामयाबी मिले, तो उसमें मेरिट होगा। नवाब साहब, मेरी बेटी को हीरोइन क्यों नहीं रख रहे? तुम अपनी बेटी को देख रहे हो, तुमने उसमें टैलेंट देखा है? तुम चाहते हो कि टैलेंट टैलेंट है। ना हो, उसको हम सिर्फ नवाब नुमाइश बना साहब, दें, इश्तहार बना दें? नहीं बाबा, देखो टैलेंट जरूरी है, दूसरों को भी तो देखो ना कैसे कामयाबी हासिल कर रहे हो। टैलेंट देखकर पैसा कमाते हैं, पैसे लो नहीं, पैसे दो। जब दोगे तो कामयाबी झूमेंगे आप लोग कामयाबी के साथ। नवाब साहब, इनकी बेटी और इनके बेटे को भी फिल्म में चांस देना, कुछ करें इनके लिए, आप सोचे कुछ इनके लिए प्लीज। मैं कैसे बात करता है यार तुम ये चाहते हो कि मैं अपने लोगों को लूं, तुम्हारे बच्चों को ले लूं, फिल्म नाकाम हो जाए, टैलेंट नहीं है और ले लूं, हीरो हीरोइन बना दूं और अपनी फिल्मों को कामयाबी ना दूं। ऐसा नहीं होता है यार। हम लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म कोई ठरक नहीं कर रहे हैं यार। तुम खुद सोचो यार, ये फिल्म घर के लिए नहीं बना रहे हैं, दुनिया के लिए बना रहे हैं, कामयाबी के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। कामयाब फिल्म के लिए टैलेंट जरूरी है, तुम मेरी बात को समझो। ठीक है, बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन उनमें टैलेंट भी तो होने चाहिए ना। अगर टैलेंट है तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं लूंगा जरूर, लेकिन टैलेंट। सर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे काम मिल जाए। क्यों नहीं, बिल्कुल। और आप? सर, मैं भी करेक्टर के लिए आया हूँ। और आप? मैं भी करेक्टर के लिए आया हूँ सर। तीनों शोबिज में धमाका करना चाहते हो, शोबिज में काम करना चाहते हो। यंग ब्लड आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं शोबिज में और अच्छा काम भी कर रहे हैं वो लोग। एक्टर बनना चाहते हैं। आप लोग एक्टर बनना चाहते हो, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम जो तीनों मेरे आज इस ऑफिस में बैठे हो, तुम्हें पता है यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, और तुम तीनों बिना जतन के यहाँ मौजूद हो। तुम लोग एक्टर बन सकते हो, लेकिन एक्टर बनने के लिए कुछ लवाजमात जरूरी होते हैं, वो कर सकते हो तुम लोग? नवाजमात? भाई, फर्ज करो कि मैं तुम्हें कोई काम दिलाऊं, तो आप तीनों मिलके मेरे लिए क्या काम करेंगे? क्या मतलब? यानी आप भी ये पूछेंगे क्या मतलब? जी। यानी तीनों मिलके मुश्तरका तौर पे पूछ रहे हैं क्या मतलब? अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो कह रहा हूँ वो समझो मेरी बात को। फिल्म में काम करने के लिए ऐसे ही तनतना पहुंच जाओ, काम मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता, नहीं मिलता काम ऐसे। जमाना बदल चुका है। अब आप लोग एक काम कीजिए, एक एडवाइस है मेरी आपके लिए। आप लोग अपने साथ ग्लैमर लेकर आए, खूबसूरत मॉडल लड़कियां, समझे? लड़कियां? हाँ, आप अपने साथ ग्लैमर लेकर आए। आपका काम ऐसे होगा, ऐसे। ग्लैमर? हाँ, खूबसूरत लड़कियां। हाँ, आप भी और आप दोनों भी। ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जो अच्छा ग्लैमर लेकर आएगा, सबसे पहले वो कास्ट होगा यहाँ पर, बस। और सिर्फ कास्ट नहीं होगा, मेरे साथ वो मुसलसल काम करेगा। अगर आप तीनों राजी हैं तो मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए, मैं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बिल्कुल जरूर करूंगा। और मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अरे क्या देख रहे हो एक दूसरे को? तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे तो मैं तुम तीनों की ख्वाहिश पूरी करूंगा, समझ गए?